नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर सबसे पहले आप सबको रेडियो केदार 91.2 एफएम के परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देवी जननी परा त्वेतद्धारते विश्वं त्वेतत्सृजते जगत्ते तत्पालते देवी तमस्सन्ते सर्वसम्भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्थं च सर्वस्य गुणप्रिय विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोरात्रिश्चिदारुणाकं श्रेष्ठं वेदं बुद्धिर्बोधलक्षणा। तो नवरात्र स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत दर्शनों के गवाह उत्तराखंड के माता मंदिरों की धार्मिक मान्यता। तो खास सीरीज के पहले भाग में आपने देखा कंडारा गांव स्थित मां राजराजेश्वरी का मंदिर। तो इस सीरीज में आप देखिए रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक स्थित किंझाणी गांव में नंदा राजराजेश्वरी का मंदिर। माना जाता है कि माता इस क्षेत्र के वीर सैनिकों की हर मोर्चे पर मदद करती आई है, जिसके चलते यहाँ माता के चरणों में कई सैन्य मेडल भी समर्पित किए गए हैं। देवी कालरात्रि नमस्तुते। ओम अम्बा शांभवी चंद्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवात्री नयनां कात्यायनी भैरवी शावत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिदरूप परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी माँ आराध्या भगवती कुलदेवी नमो इष्ट देवी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। रुद्रप्रयाग पोखरी सड़क मार्ग पर स्थित है मोहन खाल। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहन खाल से एक सड़क मार्ग पोखरी को जोड़ते हुए चमोली जनपद में प्रवेश कर जाता है, जबकि यहीं से रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक को जोड़ते हुए दूसरा मार्ग केदार घाटी में स्थित बांसवाड़ा जाता है। मोहन खाल से बमुश्किल 3 किलोमीटर दूर स्थित है किंझाणी गांव। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव में मौसम ज्यादातर ठंडक लिए होता है। इसी गांव के मध्य में स्थित है नंदा राजराजेश्वरी का खूबसूरत मंदिर। सदियों पहले स्थापित इस मंदिर में आज भी पूजा पाठ परंपराओं के मुताबिक ही होता है। मंदिर के मुख्य पुजारी इस मंदिर और मां नंदा राजराजेश्वरी से जुड़ी आस्था को कुछ ऐसे बयां करते हैं। जी, मेरा नाम नवीन थपलियाल है। मैं ब्राह्मण थाला से हूँ और कालीघाट क्षेत्र में जो माँ राजराजेश्वरी का यहाँ सिद्धपीठ किंझाणी में स्थित है, मैं यहाँ पे नियमित पूजा करता रहता हूँ। माँ भगवती हमारी आराध्या इस क्षेत्र की सभी लोगों का कल्याण करे और इस क्षेत्र में सभी लोगों को सुख संपत्ति और यश का प्रदान करे। तो हम पूर्वजों से किंवदंतियाँ सुनते हैं कि जब से इस गांव के बुजुर्ग यहाँ आए हैं, मूल गांव जब से बसा है, तब से माँ भगवती की यहाँ पे नित्य प्रति पूजा होती रहती है। क्योंकि हमारे गढ़वाल क्षेत्र में या मूलतः किंझाणी के आसपास के क्षेत्र में जो वृद्धजन थे वो अधिकांश फौज में नौकरी वाले थे और उनकी आराध्य जो भगवती है उनका इतना विशिष्ट
और भगवती के प्रति इतना स्नेह है कि उन्होंने अपने मेडल भी यहाँ भगवती को समर्पित किए हुए हैं। कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है कि हमारे जो पूर्वज थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के यूरोपीय शहरों में कहीं युद्ध में फंसे हुए थे। तो वहाँ से जब वो वापसी के लिए आए तो पैदल चलते चलते तिब्बत के पठार से होते हुए वो यहाँ तक सकुशल पहुँचे हैं। और माँ भगवती का उनके ऊपर इतना आशीर्वाद था कि उन्होंने अपने मेडल भी माँ भगवती के चरण में यहाँ अर्पित कर दिए। ये यहाँ पे का पूर्व स्थान है। प्रकृति की गोद में बसे किंझाणी गांव में परिवारों की संख्या 200 से अधिक है। पलायन की मार यहाँ भी पड़ी है, लेकिन अभी ज्यादातर परिवार गांव में ही निवास कर रहे हैं। स्थानीय ग्राम प्रधान के मुताबिक गांव में होने वाले कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका रहती है, जो गांव की एकजुटता को प्रदर्शित करती है। सर, सबसे पहले तो मैं रेडियो केदार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आपने जो है हमारे जो है पौराणिक मठ मंदिरों को जो है इतना उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं महेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत किंझाणी, विकासखंड अगस्त्यमुनि। तो महेंद्र जी हैं मेरे साथ, ग्राम प्रधान मौजूद हैं। और जैसा कि हम अपने श्रोताओं को, जो हमारे रेडियो श्रोता हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया पे यूट्यूब और फेसबुक के जरिए बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, हम आपको उस गांव जहां की मंदिर है या जो स्टोरी करने हम जा रहे हैं, गांव के बारे में भी बताते हैं। तो प्रधान जी, थोड़ा सा गांव की आबादी कितनी है, कितने परिवार यहां पे रहते हैं, किस तरह का मौसम है, थोड़ा गांव के बारे में जानना चाहेंगे। सर, वैसे तो हमारे गांव में परिवार 265 के लगभग है, लेकिन कुछ लोग जो है बाहर रहते हैं। वर्तमान में 225 परिवार ही जो है गाँव में रहते हैं। आबादी लगभग 1100 की लगभग आबादी है। और प्रधान जी के साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी हमारे साथ, जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, सुमन नेगी जी। और अभी कुछ दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी। सुमन नेगी जी, थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना बदलाव आपको लगता है। धार्मिक आस्थाएं तो आज भी उसी रूप में मौजूद हैं, बल्कि ज़्यादा मजबूती से उभर के आई हैं युवाओं में भी, लेकिन क्या आपको लगता है बहुत परिवर्तन भी कुछ हुआ है? जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है रेडियो केदार का। और जहाँ तक आपने परिवर्तन वाली बात कही, तो जब हम छोटे थे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये मंदिर है, आज हमारी उम्र भी लगभग 34-35 साल हो गई है। लोगों की इस मंदिर में बहुत आस्थाएं हैं। लगभग 8 से 10 ग्राम सभाएं ऐसे जिनके यहाँ पे अगर कोई शुभ कार्य होता है या कोई मन्नत मांगते हैं तो लोग यहाँ पे पूजा देते हैं। यही नहीं बल्कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और जैसे नवरात्रों में हो गए या कोई उनके घर में कोई शुभ कार्य हो गया तो यहाँ पर पूजा, उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पे पूजा देते हैं। तो निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र की जहाँ पे बात है तो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में यहीं पे आप ग्राम सभा कांदी है, वहाँ पे कोनाजीत मंदिर है। उसमें लोगों की मान्यता ये है, अगर कभी किसी को अगर सांप ने डस लिया तो उस मंदिर में उस आदमी को छोड़ना है, तो सुबह तक वो आदमी, अगर उसको कोई उठा के ले जाएगा तो सुबह तो वो आदमी अपने आप चल के आएगा, ये आस्था है। और दूसरा मेरे क्षेत्र में धार्मिक रूप से कार्तिक स्वामी मंदिर है। और हमारा जो ये चोपता तुंगनाथ ट्रैक है, यहाँ से लगभग अगर ये मोहनखाल चोपता तुंगनाथ ट्रैक खुलता है तो यहाँ से चोपता की दूरी मात्र 19 किलोमीटर रह जाएगी। तो निश्चित रूप से जो हमारी क्यूंजा घाटी है, हमारे तल्लान नागपुर वाला क्षेत्र है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये पोखरी विकासखंड, तो यहाँ पे धार्मिक रूप से भी और पर्यटन के रूप से भी और युवाओं को यहाँ पे रोजगार भी मिल सकता है। नंदा राजराजेश्वरी मंदिर पर स्थानीय लोगों की बड़ी आस्था है और आसपास के लगभग 1 दर्जन गांवों से भी लोग यहां दर्शनों को पहुंचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त यहां से गए सैनिकों के सुरक्षित लौटने के बाद सैनिकों ने अपने सैन्य मेडल यहां समर्पित किए, जिसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मंदिर के रखरखाव और इसे भव्य बनाने में जुटे हुए हैं और समय समय पर मंदिर में निर्माण कार्य भी जारी रहते हैं। मंदिर में आयोजित पूजा पाठ में आज भी गांव के लोग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदिर में बनने वाले प्रसाद और अन्य भोजन को यहाँ एक दूसरे के सहयोग से तैयार किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो क्षेत्र है, दरअसल में ये चमोली और रुद्रप्रयाग का जो बॉर्डर है उस एरिया पे पड़ता है, क्योंकि पोखरी भी यहाँ से नज़दीक है और फिर अगस्त्यमुनि ब्लॉक तो ये है ही। तो
बेसिकली ये रुद्रप्रयाग जनपद में है, लेकिन चमोली का जो पोखरी वाला हिस्सा चूँकि शुरू हो जाता है यहाँ से, तो वहाँ के लोगों की भी आस्थाएँ यहाँ धार्मिक मंदिरों में बनी होती हैं। और धार्मिक आस्था के लिए जनपद की सीमा कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लोगों की जैसे अब दिल्ली ये ग्राम सभा किंजानी की आस्था नहीं है, बल्कि बाहर के गाँव की भी आस्था है, जहाँ की दूर दूर से दिल्ली से लोग जो पूजा देने आते हैं यहाँ पर, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो दूर दिल्ली से भी आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आस्था है माता की कृपा से। प्रधान जी, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जैसा अभी मैं देख रहा था कि आपके यहाँ आज पूजा भी है और जो भोजन या जो प्रसाद निर्मित किया जा रहा है वो गांव के लोग कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसमें गांव के लोग ही जो है सहभागिता से जो है काम करता है। पूरी सहभागिता गांव के लोगों की, पूरी सहभागिता गाँव के लोगों की होती है। और हमारे साथ सर थोड़ा सा अपना परिचय। मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष, मैं सबसे पहले रेडियो के अंदर केदार का स्वागत करता हूं, जिन्होंने कि यहाँ पर आके हमारा वो किया है, मनोबल ऊंचा किया है। और मैं इसी प्रकार से सभी लोगों का, वो जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने कि यहाँ पर उनके उससे सब कुछ यहाँ पर काफ़ी जो प्रोग्रेस हुई है, ये छत बनाया है, काफ़ी वो किया है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष साहब, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि धार्मिक आयोजन कौन कौन से होते हैं आपके गांव में, या साल भर या 2 साल में 3 साल में क्या क्या आयोजन मुख्य तौर पे किए जाते हैं? देखो, ऐसे कुछ नहीं है, जिस भी आदमी की जो मनोकामना होती है वो कभी भी अपना वो करते हैं। खासकर यहाँ पर ऐसे है कि जितने भी हमारे यहाँ के जो आर्मी पर्सनल हैं, वो अभी तक यहाँ की इस माँ की कृपा से अभी तक कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, ये माँ की कृपा है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ गांव हैं यहाँ पे आते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर हमने अपने मंदिर का प्रसार करना है तो कुछ प्लानिंग है। मेरी प्रधान जी से भी बात होती रहती है, माननीय अध्यक्ष जी से भी बात होती रहती है। अभी जब हम जिला पंचायत सदस्य ने, तो हमने ये टीन सेट बनवाया। अभी जो हमारी प्लानिंग है, तो हम यहाँ पर पूरा इस मंदिर का सौंदर्यकरण करके चारों तरफ भीड़ भाड़ करके, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से और आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से इस मंदिर का प्रसार होगा, और भव्य रूप से हम इस मंदिर का प्रसार करेंगे। इसी प्रकार से माँ भगवान का दरबार होता है, भगवती का दरबार होता है, या आस्था, जो जहाँ तक बात है आस्था की बात होती है, अगर आस्था है तो आपके कार्य निश्चित में वो सफल होते हैं, क्योंकि एक मानसिक एक सबलता मिलती है जिससे आदमियों के कोई कार्य भी अपूर्ण नहीं होते हैं, वो पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये था आज का हमारा खास माता मंदिर कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट के जरिए हमें आवश्यक सुझाव और अपनी राय दे सकते हैं। एक बार फिर रेडियो केदार 91.2 FM के पूरे परिवार की ओर से नवरात्र के इस पावन पर्व पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।